नमस्ते। आपका मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने पेश कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली दो रचना है मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पहली जो रचना है वो ऐसी है। शाळेतले भूगोलाचे सर म्हणाले, तू भूगोलाचा काहीच अभ्यास केला नाहीस, का केला नाहीस? मुलगा म्हणाला, मी रोज पेपर वाचतो, पृथ्वीवर रोज काहीतरी उलथापालथ होते आहे, रोज काहीतरी बदलते आहे, जुने देश जात आहेत, नवीन देश बनत आहेत, डोंगरावरचा बर्फ वितळत आहे, सुनामीत अनेक बेटं पाण्याखाली जात आहेत. मी पृथ्वीवर परिस्थिती जरा स्थिरस्थावर व्हायची वाट बघतो आहे. शाळेचे सर म्हणाले, तू भूगोलाचा काहीच अभ्यास केला नाहीस, का केला नाहीस? मुलगा म्हणाला, मी रोज पेपर वाचतो, पृथ्वीवर रोज काहीतरी उलथापालथ होते आहे, रोज काहीतरी बदलते आहे, जुने देश जात आहेत, नवीन देश बनत आहेत, डोंगरावरचा बर्फ वितळत आहे, सुनामीत अनेक बेटं पाण्याखाली जात आहेत, मी पृथ्वीवर परिस्थिती जरा स्थिरस्थावर व्हायची वाट बघतो आहे. दुसरी रचना आहे. मी एका प्रवचनात ऐकले, बरे वाटायचे असेल तर हाती घ्याल ते पुरे करा. मग मी हातातल्या पिशवीत बघितले. पिशवीत नुकतेच घेतलेले थोडे सामोसे होते आणि एक चॉकलेटचा मोठा बार होता. मी एक एक करून ते सगळे सामोसे आणि सर्व चॉकलेट संपवून टाकले. आणि काय आश्चर्य, मला खरेच खूप बरे वाटू लागले. मी एका प्रवचनात ऐकले, बरे वाटायचे असेल तर हाती घ्याल ते पुरे करा. मी हातातल्या पिशवीत बघितले. पिशवीत नुकतेच घेतलेले थोडे सामोसे आणि एक चॉकलेटचा मोठा बार होता. मी एक एक करून सगळे सामोसे आणि सर्व चॉकलेट संपवले. आणि काय आश्चर्य, मला खरेच खूप बरे वाटू लागले. तिसरी जी रचना आहे ती आहे हिंदीमध्ये चाणक्य नीतीवर आधारित. इसके बाद चाणक्य की नीति की पर आधारित और चाणक्य की जीवनी और सीख पर आधारित ये है दूसरी कड़ी. समय बहुत मुश्किल था तब जब मगध साम्राज्य था, छोटे छोटे सूबे थे, स्वार्थ और गर्व में डूबे थे. समय बहुत मुश्किल था जब मगध का साम्राज्य था, छोटे छोटे सूबे थे, स्वार्थ और गर्व में डूबे थे. अपने मान अपमान की सोच आपस में लड़ते रहते थे. ओछी सोच का क्रूर राजा धनानंद मगध में था. अपने मान अपमान की सोच आपस में लड़ते रहते थे. ओछी सोच का क्रूर राजा धनानंद मगध में था. कार्यक्षम तो ना था पर विलास में डूबा रहता था. लोग थर थर कांपे ऐसा बर्ताव करता रहता था. कार्यक्षम तो ना था पर विलास में डूबा रहता था. लोग थर थर कांपे ऐसा बर्ताव करता रहता था. ऐसे मुश्किल काल में सिकंदर आ गया था. सिकंदर पराया था और महानंद अपनाना था. ऐसे मुश्किल काल में सिकंदर आ गया था. सिकंदर पराया था और महानंद अपनाना था.
चणक पुत्र चाणक्य सही विचार कर सकता था, सामान्य लोगों के हित का क्या ये वो ठीक समझता था। चणक पुत्र चाणक्य सही विचार कर सकता था, सामान्य लोगों के हित का क्या ये वो ठीक समझता था। मगध के दरबार में चाणक्य एक बार आया था, नौकरी कर सेवा का मौका उसने राजा से मांगा था। मगध के दरबार में चाणक्य एक बार आया था, नौकरी कर सेवा का मौका उसने राजा से मांगा था। नीयत ना देख बस चेहरा देख उसे भगा दिया था, जनता के समर्थन से आखिर राजा पद छोड़ भागा था। नीयत ना देख बस चेहरा देख उसे भगा दिया था, जनता के समर्थन से आखिर राजा पद छोड़ भागा था। चंद्रगुप्त को सिखा पढ़ाकर राजा के योग्य बना डाला, धनानंद के बदले उसको राजा का ओहदा दे डाला। चंद्रगुप्त को सिखा पढ़ाकर राजा के योग्य बना डाला, धनानंद के बदली उसको राजा का ओहदा दे डाला। चाणक्य शिक्षित था और वो लोगों को पहचानता था, देश का हित क्या अहित क्या ये भी वो जानता था। चाणक्य शिक्षित था और वो लोगों को पहचानता था, देश का हित क्या अहित क्या ये भी वो जानता था। सरकार चलाने के बारे में उसने किताब लिखी थी, अर्थशास्त्र नाम से वो दुनिया में मशहूर थी। सरकार चलाने के बारे में उसने किताब लिखी थी, अर्थशास्त्र नाम से वो दुनिया में मशहूर थी। क्या करना कैसे करना, क्या कहना कैसे कहना, कब करना किससे करवाना ये भी वो ठीक से जानता था। क्या करना कैसे करना, क्या कहना कैसे कहना, कब करना ठीक करवाना ये भी वो ठीक से जानता था। चंद्रगुप्त उसकी मानता था, गुरु का मान देता था, उसकी नीति के अनुसार अपना राज्य चलाता था। चंद्रगुप्त उसकी मानता था, गुरु का मान देता था, उसकी नीति के अनुसार अपना राज्य चलाता था। उसकी नीति राज्य को और व्यक्ति को भी सही होगी, क्यों ना उसे जान ले हम, हमारे लिए भी सही होगी। उसकी नीति राज्य को और व्यक्ति को भी सही होगी, क्यों ना उसे जान ले हम, हमारे लिए भी सही होगी।